मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हमारी पहली क्लास जावा प्रोग्रामिंग की, जिसमें हमने बेसिक हिस्ट्री ऑफ जावा कि जावा को डेवलप किसने किया, कौन से इंस्टीट्यूशन या सन माइक्रो सिस्टम ने उसको डेवलप किया था। उसी के आगे हम जावा के कुछ फीचर्स, जावा बेसिक कल हमने डिस्कस किया था कि जावा एक ट्रू ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, और ट्रू ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होने के साथ साथ ही जावा के अंदर कुछ एडिशनल फीचर्स भी ऐड किए गए, जिससे जावा को और ज़्यादा हाईली सिक्योर, रॉबस्ट, मल्टी थ्रेडिंग, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट और पोर्टेबल, सिंपल, ये सब बनाया गया। तो हम जावा के जो बेसिक फीचर्स है आज हम इस क्लास के अंदर एक एक करके उन्हें डिस्कस करते हैं। अगर हम जावा के फीचर्स को डिस्कस करेंगे तो सबसे पहला जो फीचर्स है हमारा नंबर 1 वो है सिंपल। जावा का सबसे पहला फीचर ये है कि जावा इज अ सिंपल एंड फेमिलियर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है ये सी और C++ पर आधारित है। जो हम प्रोग्राम सी में बनाते हैं, जो हम C++ में बनाते हैं, वहाँ पर हम जो प्रोग्राम लिखने के लिए सिंटैक्स का प्रयोग करते हैं, जो कीवर्ड्स हम काम में ले रहे हैं, जो हम व्हाइल लूप या डू व्हाइल या इफ स्टेटमेंट काम में ले रहे हैं, फॉर लूप काम में ले रहे हैं, जो सिंटैक्स या जो लिखने का जो वे है, कीवर्ड्स है, कॉन्स्टेंट्स है, कॉन्स्टेंट को डिक्लेयर करने का तरीका है, वो सारी चीज़ें जो है जावा के अंदर सी और C++ के समान है। इसलिए जावा को सिंपल कहा जाता है, क्योंकि आपने सी और C++ को पढ़ रखा है, तो जावा को कोड लिखने के लिए आपको कोई एडिशनल टेक्निक सीखने की आवश्यकता नहीं होगी। इसको फेमिलियर कहा जाता है क्योंकि जो कोड आपने पहले से आप उस कोड पे काम कर रहे हो, उसी कोड को आपको लिखना है, उसी कोड से आपको जावा के प्रोग्राम भी बनाने हैं, इसलिए वो कोड आपसे फेमिलियर है। कुछ इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कुछ अनवांटेड फीचर्स जो होते हैं, सी और C++ के ऐसे फीचर्स जो प्रोग्राम में बहुत है या अधिकतर हम फ्रिक्वेंटली उसका प्रयोग नहीं होता है। फॉर एग्जांपल गो टू स्टेटमेंट है, ऑपरेटर ओवरलोडिंग है, पॉइंटर्स है। तो ये सारे जो टेक्निकल टर्म जो है या फीचर्स जो अपन सी या C++ के कह सकते हैं, वो फीचर्स जावा के अंदर डिलीट कर दिए, रिमूव कर दिए। सी और C++ के अनवांटेड फीचर्स को जावा के अंदर प्रयोग में नहीं लिया जाता। फॉर एग्जाम्पल गो टू स्टेटमेंट या पॉइंटर्स है, ऑपरेटर ओवरलोडिंग है, इवन हैश इंक्लूड जो आपका है, प्री प्रोसेसर्स वगैरह, वो जावा के अंदर उपयोग में नहीं आते। इसलिए जावा को हम सिंपल भी कह सकते और फेमिलियर भी कह सकते हैं। जावा इज अ सिंपल एंड फेमिलियर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जावा का दूसरा फीचर है कि जावा, ये आप सभी को मालूम है कि जावा एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। अगर हम किसी लैंग्वेज को ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कहेंगे, और जावा के साथ एक और जुड़ा हुआ है कि ट्रू ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, ट्रू उप्स पर आधारित लैंग्वेज। बेसिकली C++ उप्स बेस्ड लैंग्वेज है, क्योंकि सी के अंदर C++ में हम क्लास और ऑब्जेक्ट से भी प्रोग्राम बना सकते हैं। अदरवाइज हम सी लैंग्वेज का जो मेथड है, इट मींस प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का जो मेथड है, उससे भी अपन प्रोग्राम डेवलप कर सकते हैं। लेकिन जावा के अंदर दूसरा कोई मेथड काम में नहीं आएगा। हमें प्रोग्राम बनाना है तो हमें क्लास बनानी पड़ेगी। हम क्लास बनाएंगे, क्लास के मेंबर्स को डिफाइन करेंगे। आउटसाइड क्लास के मेंबर को एक्सेस करना है तो हमें ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, और उस ऑब्जेक्ट से क्लास के मेंबर डिफाइन होंगे। इट मींस जावा इज ए ट्रू ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और जावा के अंदर बिना क्लास के कुछ भी नहीं होता है। हर काम को करने के लिए आपको क्लास बनाना आवश्यक है। और अगर ये ट्रू ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है तो आपको उप्स के सारे फीचर्स इसमें मिलेंगे, जैसे ऑब्जेक्ट्स एंड क्लासेस, एनकैप्सुलेशन एंड एब्स्ट्रैक्शंस। ये हम सब ने प्रीवियस क्लास में सब डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि ऑब्जेक्ट क्या होता है, क्लास क्या होती है, हमने C++ के समय अच्छी तरह पढ़ा है। एनकैप्सुलेशन एंड एब्स्ट्रैक्शंस को हमने डिस्कस किया हुआ है। इसी तरीके से आपने पढ़ा होगा इनहेरिटेंस, इसी तरीके से हमने पढ़ा था पॉलीमॉर्फिज्म,
डायनामिक बाइंडिंग, मैसेज पासिंग। ये सारे जो ओप्स के फीचर्स है वो सारे एप्लीकेबल है जावा के अंदर। ये सारे फीचर्स हमने लास्ट ईयर सी लैंग्वेज C++ जो पढ़ रहे थे तब हमने ऑब्जेक्ट और क्लास बहुत सारे बनाए। एनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है हमने क्लास में डिस्कस कर रखा है। इनहेरिटेंस को हमने बहुत ही डिटेल्स के अंदर पढ़े थे। पॉलीमॉर्फिज्म डिटेल में पढ़ा। डायनेमिक बाइंडिंग और मैसेज पासिंग ये सारे डिस्कस हम कर चुके। अभी ये है कि जावा के साथ ये सारे फीचर्स अवेलेबल है क्योंकि जावा इज अ ट्रू ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अगला फीचर्स अगर हम जावा का देखेंगे तो जावा इज अ डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। हम जावा का प्रयोग इंटरनेट पर कर सकते हैं। हम जावा का प्रयोग किसी पर्टिकुलर नेटवर्क पे कर सकते हैं। जावा में डेवलप एप्लीकेशन जो होता है उसमें इटसेल्फ ये कैपेबिलिटी होती है। जावा के पास ऐसी लाइब्रेरी है जिसके अंदर हम प्रोग्राम बना के उस प्रोग्राम को सेल्फ शेयरिंग कैपेबिलिटी दे सकते हैं कि हम प्रोग्राम को सर्वर पे रखें, इंटरनेट सर्वर पे रखें, क्लाइंट उसको शेयर कर सके। इट मीन्स वी कैन यूज जावा एप्लीकेशंस एज अ डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशंस। हम जावा के एप्लीकेशंस को डिस्ट्रीब्यूटेड बना सकते हैं और ये सब फीचर्स डिस्ट्रीब्यूटेड बनाने के लिए जावा के पास अपनी खुद की लाइब्रेरी है। उन लाइब्रेरी का प्रयोग करके हम उन एप्लीकेशन को इंटरनेट या किसी नेटवर्क पर डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर्म में प्रयोग करने के लिए डेवलप कर सकते हैं। अगला है कंपाइल एंड इंटरप्रेटेड। ये एक अलग फीचर है कंपाइल एंड इंटरप्रेटेड। इट मींस अभी तक आपने जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ी है या तो उसका प्रोग्राम कंपाइल होता है या उसका प्रोग्राम इंटरप्रेटेड होता है। जावा एक ऐसी लैंग्वेज है जिसका प्रोग्राम जो हम प्रोग्राम बनाएंगे वो प्रोग्राम कंपाइल भी होगा और इंटरप्रेट भी होगा। जावा का प्रोग्राम कंपाइल भी किया जाता है और इंटरप्रेट भी किया जाता है। इट मींस जावा प्रोग्राम जब हम जावा के सोर्स कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करते हैं तो वह सोर्स कोड जो है वह दो फेज के अंदर मशीन कोड में कन्वर्ट होता है। फर्स्ट फेज के अंदर हम उस सोर्स फाइल को कंपाइल करते हैं। कंपाइल करने के बाद हमें क्लास फाइल मिलती है और जावा इंटरप्रेटर जो है वो उस कंपाइल फाइल को लेकर फिर एग्जीक्यूटेबल फॉर्म में कन्वर्ट करता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जावा का प्रोग्राम कंपाइल भी होता है और इंटरप्रेट भी होता है। इसी तरीके से अगला जो फीचर है रॉबस्ट एंड सिक्योर। जावा के प्रोग्राम को हम रॉबस्ट और सिक्योर्ड एप्लीकेशन कह सकते हैं। उसके लिए जावा के अंदर स्पेशल फीचर्स है कि जब भी जावा कंपाइलर प्रोग्राम को ट्रांसलेट करता है या जावा प्रोग्राम जब भी रन होता है स्ट्रिक्टली मेमोरी मैनेजमेंट को चेक करता है। जो हमने वेरिएबल्स जो हमने मेमोरी ऑक्यूपाइड की है उस मेमोरी को वो स्ट्रिक्टली चेक करता है ईच एंड एवरी रन टाइम। हर प्रोग्राम के रन होने से पहले वो अपने मेमोरी मैनेजमेंट को चेक करता है। इसी प्रकार सिक्योरिटी के रूप में हम ये कह सकते हैं कि जावा प्रोग्राम चेक वायरस इटसेल्फ वायरस, वो वायरस को इटसेल्फ चेक करता है। आपके सिस्टम में यदि वायरस है तो आपका जावा का प्रोग्राम रन नहीं होगा। वायरस इन्फेक्टेड मशीन में जावा प्रोग्राम रन नहीं होगा क्योंकि जावा कंपाइलर या इंटरप्रेटर के अंदर ही इस प्रकार का फॉर्मेशन है कि जावा का प्रोग्राम जब रन होगा इटसेल्फ वायरस चेक करेगा। तो मेमोरी मैनेजमेंट करना, मेमोरी चेक करना, प्रोग्राम एग्जीक्यूट करने से पहले ऑक्यूपाइड होने वाली मेमोरी को स्ट्रिक्टली चेक करना। जो उसके प्रिमिटिव डेटा टाइप्स है, जिन डेटा टाइप से हमने वेरिएबल्स को डिक्लेयर किया और मेमोरी ऑक्यूपाइड की है उसको स्ट्रिक्टली चेक करना और बिफोर एग्जीक्यूशन वायरस टेस्टिंग भी करना। इसलिए जावा को रॉबस्ट एंड सिक्योर कहा जाता है। एक इसका और इम्पोर्टेंट फीचर है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट एंड पोर्टेबल। जावा प्रोग्राम जो है वो
प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट और पोर्टेबल होता है। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, जावा एक ऐसी लैंग्वेज है जिसे प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट बनाया गया है। इट मीन जावा का प्रोग्राम हम किसी भी मशीन पर और किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पर डेवलप कर सकते हैं। जावा प्रोग्राम डेवलप करने के लिए किसी स्पेसिफिक मशीन या किसी स्पेसिफिक ऑपरेटिंग सिस्टम की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए इस लैंग्वेज को प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट कहा गया है। दूसरा पोर्टेबल, जब ये किसी भी मशीन पे डेवलप और रन हो सकता है तो जावा के प्रोग्राम को हम इजीली एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पर, एक मशीन से दूसरे मशीन पर ले जाकर रन कर सकते हैं। इसीलिए जावा का सबसे अधिक प्रयोग जो है वो इंटरनेट प्रोग्रामिंग में होता है। इंटरनेट प्रोग्रामिंग पे सर्वर पर जो आपके प्रोग्राम्स डाले हुए हैं वो हर क्लाइंट पे चल जाए। अब क्लाइंट सर्वर पर जो प्लेटफॉर्म या मशीन है, क्लाइंट की मशीन या प्लेटफॉर्म, उसका ओएस डिफरेंट हो सकता है। तो जावा का प्रोग्राम प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट भी होता है और इजीली पोर्टेबल भी होता है। ये कुछ जावा के फीचर्स हमने डिस्कस किए। इसके अलावा और भी कुछ सिंपल फीचर्स है। एक इसका फीचर है मल्टी थ्रेडेड प्रोग्रामिंग। मल्टी थ्रेडेड प्रोग्रामिंग, अभी तक हमने जो सी या C++ पे प्रोग्राम्स बनाए हैं वो सिंगल फ्लो एप्लीकेशन है, जिसमें प्रोग्राम एक फ्लो में चलता है, एक समय में एक ही ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट होता है। इसको हम इस प्रकार से भी देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आपका मेन मेथड है सी लैंग्वेज का और हमने मेन मेथड में 3 फंक्शन को कॉल किया, A, B एंड C। नाउ आउटसाइड द मेन मेथड हमने इन तीनों ही फंक्शन की बॉडी डिफाइन कर दी। ओके, नाउ व्हेन द कंपाइलर एग्जीक्यूट दिस कोड, फर्स्ट एंटर इन द मेन मेथड एंड फर्स्ट एग्जीक्यूट A। सबसे पहले A फंक्शन को एग्जीक्यूट किया जाएगा। जब A फंक्शन अपना एग्जीक्यूशन पूरा कर देगा तब वापस प्रोग्राम का कंट्रोल मेन मेथड में जाता है और फिर B फंक्शन को एग्जीक्यूट किया जाएगा और B अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर देता है। उसके बाद ये मेन मेथड में जाकर C को एग्जीक्यूट करेगा। इट मींस यहाँ पर एक समय में एक ही ब्लॉक एग्जीक्यूट हो रहा है। इस प्रकार के प्रोग्रामिंग फ्लो को सिंगल फ्लो एप्लीकेशन कहा जाता है, जहां पर पहले A अपना पूरा काम करेगा, A फंक्शन में लिखा हुआ जो भी कोड है वो पूरा एग्जीक्यूट होगा। उसके बाद B अपना कोड एग्जीक्यूट करेगा, उसके बाद C अपना कोड एग्जीक्यूट करेगा। जावा के अंदर हम इस प्रकार के प्रोग्राम को पैरेलल एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। इट मींस हम इस प्रकार से भी प्रोग्रामिंग कर सकते हैं कि जो हमारे पास 3 थ्रेड है A, B एंड C, इनको सबको प्रोसेसर का इक्वल समय मिले, बराबर समय मिले। ऐसा नहीं हो कि A अपना काम पूरा कर ले और B पूरा करने के बाद B एग्जीक्यूट हो, B पूरा होने के बाद C एग्जीक्यूट हो, ऐसा नहीं। जो प्रोसेसिंग टाइम है उसका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करके ये तीनों ही मेथड जो है वो पैरेलल चले। जिस प्रकार हमारा विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम करता है, जैसे हम विंडोज पे काम कर रहे हैं तो हम इंटरनेट से डाउनलोडिंग कर रहे हैं, हम हमारे सॉन्ग भी चल रहा है, हम गाने भी सुन रहे हैं, हम टाइपिंग भी कर रहे हैं। तो बेसिकली सिस्टम में प्रोसेसर तो एक ही है जो एक समय में एक ही प्रोसेस को पूरा कर सकता है, लेकिन जब आपने 3 प्रोसेस उसको दे रखी है तो वो साइमल्टेनियसली टाइम को डाइवर्ट करता है। इट मींस सबसे पहले तो वो अपने सीपीयू की जो प्रोसेसिंग टाइम है उसको स्लाइस में बांट देगा, सबको इक्वल स्लाइस दे देगा, फिर सबको एक साइकिल के अंदर टाइम देता रहेगा। कुछ रनिंग स्टेज में होंगे और कुछ रनेबल स्टेज में होंगे, इस प्रकार से। और उसके बाद जो रनिंग होगा वो रनेबल में और जो रनेबल है वो रनिंग में आ जाएगा। तो इस प्रकार का जो मेथड हम जावा में डेवलप कर सकते हैं, ऐसे प्रोग्राम हम बना सकते हैं और उसी प्रोग्राम को कहा जाएगा मल्टी थ्रेडेड प्रोग्रामिंग। जावा जो है वो मल्टी थ्रेडेड प्रोग्रामिंग को सपोर्ट करता है और इस प्रकार के एप्लीकेशन हम डेवलप करेंगे। और एक और फीचर है जावा का, वो है गार्बेज कलेक्टर। जावा को गार्बेज कलेक्टिंग लैंग्वेज कहा जाता है। जावा इज अ गार्बेज कलेक्टिंग लैंग्वेज। ऐसा क्यों? क्योंकि जब भी हम प्रोग्राम रन करते हैं
तो हमारा प्रोग्राम जब रन हो रहा है उसके बैक एंड के अंदर एक और एप्लीकेशन एग्जीक्यूट होता है, उस एप्लीकेशन का नाम है गार्बेज कलेक्टर। गार्बेज कलेक्टर क्या करता है, आपके एप्लीकेशन के अंदर जो मेमोरी ऑक्यूपाइड हो रही है जिसको आप प्रयोग में ले रहे हो और उसके बाद प्रोग्राम में आप आगे बढ़ रहे हो, और जो अनवांटेड मेमोरी है उसको गार्बेज कलेक्टर ऑटोमेटिकली रिलीज करता जाता है। गार्बेज कलेक्टर जावा के अंदर, जो हम C++ के अंदर कंस्ट्रक्टर के द्वारा ऑक्यूपाइड मेमोरी को हटाने के लिए, उसे फ्री करने के लिए हम डिस्ट्रक्टर का प्रयोग करते हैं, जबकि जावा के अंदर हम जो मेमोरी ऑक्यूपाइड कर रहे हैं, हमारा प्रोग्राम जो मेमोरी ऑक्यूपाइड कर रहा है उसको ऑटोमेटिकली रिमूव किया जाता है गार्बेज कलेक्टर के द्वारा, इसलिए जावा को गार्बेज कलेक्टिंग लैंग्वेज भी कहते हैं। ये कुछ जावा के फीचर्स थे जो हमने डिस्कस किए, और हम अब ये देखते हैं कि जावा के प्रोग्राम को किस प्रकार से ट्रांसलेट किया जाएगा, इट मींस किस प्रकार से रन किया जाएगा। उससे पहले हम एक और मैकेनिज्म यहाँ पे पढ़ना चाहेंगे कि जावा का जो प्रोग्राम है उसका एक्सटेंशन जो है वो डॉट जावा होता है। जब भी हम प्रोग्राम फाइल बनाएंगे, जो हमारे द्वारा जो प्रोग्राम लिखा जाएगा जिसको हम क्या कहते हैं, सोर्स फाइल, हम जो प्रोग्राम लिखेंगे, हम जो सोर्स फाइल बनाएंगे, उस सोर्स फाइल का एक्सटेंशन जो है डॉट जावा होगा। उसके बाद ये सोर्स फाइल कंपाइल की जाएगी, तो जावा कंपाइलर जो है उसका नाम है जावा सी। जावा सी इज द जावा कंपाइलर, और ये जावा कंपाइलर जो है इस डॉट जावा फाइल को कंपाइल करके डॉट क्लास एक्सटेंशन वाली फाइल क्रिएट करेगा। डॉट क्लास एक्सटेंशन की जो फाइल है उस फाइल को इंटरमीडिएट कोड कहा जाता है, इंटरमीडिएट कोड कहते हैं, या इसे बाइट कोड फाइल भी कहा जाता है, बाइट कोड फाइल। ये डॉट क्लास फाइल और जो हमने प्रोग्राम लिखा है, हमारी जो सोर्स फाइल है उसका नाम है, उसका एक्सटेंशन आएगा डॉट जावा। डॉट जावा से कंपाइलर जो है वो उसे कन्वर्ट करेगा डॉट क्लास फाइल में। जावा सी जो है वो जावा कंपाइलर है, कंपाइलर। अब अगर हम स्टैंड एलोन एप्लीकेशन डेवलप कर रहे हैं जावा में, यहाँ पे आगे रास्ते दो अलग हो जाएंगे। अगर हम स्टैंड एलोन एप्लीकेशन डेवलप कर रहे हैं तब हम जावा इंटरप्रेटर का प्रयोग करेंगे। जावा इंटरप्रेटर का सिंपल नाम जावा ही है, जावा जो है वो जावा इंटरप्रेटर का नाम है। इंटरप्रेटर इस क्लास फाइल को प्रोसेस करेगा और प्रोसेस करने के बाद, ट्रांसलेट करने के बाद फिर उसे EXE फॉर्म में, एग्जीक्यूटेबल फॉर्म में कन्वर्ट करेगा। तो सोर्स फाइल पहले कंपाइलर के द्वारा बाइट कोड में कन्वर्ट होती है, बाइट कोड फाइल जावा इंटरप्रेटर के द्वारा, जावा इंटरप्रेटर के द्वारा एग्जीक्यूटेबल फॉर्म में कन्वर्ट होता है। ये फाइल हमारे सिस्टम पर रन होती है। तो जावा का अभी अपन ने फीचर्स में भी डिस्कस किया था कि जावा का प्रोग्राम कंपाइल भी होता है और इंटरप्रेट भी होता है। जनरली आपने पढ़ा हो, आपने जो प्रैक्टिकल किया है अभी तक, उसमें या तो कोई लैंग्वेज होती है उसका प्रोग्राम इंटरप्रेट किया जाता है या उसका प्रोग्राम कंपाइल किया जाता है। लेकिन जावा का प्रोग्राम, जावा की सोर्स फाइल पहले कंपाइल होती है, इंटरमीडिएट कोड जनरेट होता है और फिर वह एग्जीक्यूटेबल फॉर्म में, यानी इंटरप्रेटर जो है उसको एग्जीक्यूटेबल फॉर्म में कन्वर्ट करता है। इट मीन जावा का प्रोग्राम कंपाइल भी होता है और इंटरप्रेट भी होता है। अगर हम एप्लेट बना रहे हैं जावा के अंदर, अगर हम स्टैंड एलोन एप्लीकेशन है हमारा, तब हम ये काम करेंगे। और अगर हम एप्लेट्स डेवलप कर रहे हैं तो हमें एक HTML फाइल बनानी पड़ेगी। हम HTML फाइल बनाएंगे और उस HTML फाइल में इस क्लास फाइल को कॉल किया जाएगा। उस HTML फाइल के अंदर उस क्लास फाइल को क्या किया जाएगा, कॉल किया जाएगा। और जो HTML फाइल है उसको किसी भी जावा सपोर्टेड वेब ब्राउजर में, ऐसा वेब ब्राउजर जो जावा को सपोर्ट करता है, जावा सपोर्टेड वेब ब्राउजर के अंदर हम रन करेंगे। जावा सपोर्टेड वेब ब्राउजर के अंदर हम रन करेंगे। जिस प्रकार जावा सी कंपाइलर है, जावा इंटरप्रेटर का नाम है, तो हम एक काम में लेंगे
जावा सपोर्टेड वेब ब्राउजर जिसका नाम है एप्लेट वीवर। ये हमारे डेवलपमेंट टूल्स का पार्ट है, जेडीके जावा डेवलपमेंट किट का पार्ट है। जावा सी, जावा, एप्लेट वीवर एक जावा सपोर्टेड वेब ब्राउजर है। दीज आर जावा सी, जावा एंड एप्लेट वीवर आर पार्ट ऑफ द जेडीके जावा डेवलपमेंट किट के पार्ट है। तो इस प्रकार से हम जब सोर्स फाइल बनाएंगे तब हम अगर स्टैंड एलोन एप्लीकेशन बना रहे हैं तो हमारा जावा सी के द्वारा डॉट क्लास में कन्वर्ट होता है, जिसको हम बाइट कोड कहते हैं। और जो बाइट कोड फाइल है क्लास फाइल, इसको इंटरप्रेटर जो है वो एग्जीक्यूटेबल फॉर्म में कन्वर्ट करेगा। इसी प्रकार से यदि हम एप्लेट्स डिजाइन कर रहे हैं तब हम एक HTML फाइल बनाएंगे और उस HTML फाइल के अंदर उस क्लास फाइल को कॉल किया जाएगा। उस HTML फाइल को हम जावा सपोर्टेड वेब ब्राउजर के अंदर रन करके देखेंगे। तो इस प्रकार से जावा का जब हम एप्लीकेशन डेवलप करेंगे तब हमें ये पता होना चाहिए कि जावा का स्टैंड एलोन एप्लीकेशन कंपाइल भी होता है, इंटरप्रेट भी होता है, और जो एप्लेट है वो कंपाइल होने के बाद HTML फाइल में कॉल होता है।